यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी को रोकने के लिए तसदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। यूपी की राजनीति में ओवैसी की एंट्री ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। क्या ओवैसी यूपी की राजनीति में कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे? क्या ओवैसी विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाएंगे? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह गठबंधन के लिए आधे रास्ते तक पैदल चलकर आएंगे और इज्जत और सम्मान के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब दरी बिछाने की राजनीति नहीं की जाएगी, इज्जत और सम्मान के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तसदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चलकर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहाँ पर बने, मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब वोट डाला जाएगा, मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो, अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी। अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी, और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था। मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। ऐसे आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी इस बार यूपी में अपना खाता खोल पाएंगे? क्योंकि 2 बार चुनाव हुए और दोनों ही बार ओवैसी के कैंडिडेट मैदान में उतरे, लेकिन एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाए। अब इस बार देखना होता है कि ओवैसी कितनी सीटें जीत पाते हैं।